तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीपीवीसी पाइप एंड फिटिंग के बारे में, यानी कि कौन सी सीपीवीसी पाइप हमें यूज करना चाहिए और कौन सी फिटिंग कहाँ पर लगती है, फिटिंग का नाम क्या होता है। जिसको नहीं पता होता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है उसका नाम क्या होता है। एल्बो किसे कहते हैं, टी किसे कहते हैं, एफटी सॉकेट किसे कहते हैं, एमटी सॉकेट किसे कहते हैं, यूनियन किसे कहते हैं, टैंक निप्पल किसे कहते हैं। तो बने रहे वीडियो को पूरा लास्ट तक देख रहा है। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये हम दिखाते हैं। ये दोस्तों रिड्यूसर, 1/4 का रिड्यूसर। अगर कोई लाइन 1 इंच की आ रही है, अगर उसको हमें 1/4 इंच में कन्वर्ट करना है तो हमें 1/4 का रिड्यूसर लगा देना वहां पर, है ना दोस्तों। जिसको कहते हैं रिड्यूसर 1/4 का। इसके बाद 1 इंच का सॉकेट है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, इसका काम होता है दोस्तों एक पाइप को दूसरे पाइप में ज्वाइन करना। इसमें 1 इंच का भी फिटिंग आता है, 1/4 इंच की भी आती है, 1/4 इंच की भी आती है। ठीक दोस्तों, जिसको बोलते हैं रिड्यूसर का मोड देना होता है, वहां पर हम 45 डिग्री एल्बो का प्रयोग करते हैं। इसमें 1 इंच का, 1/4 इंच का, 1/4 इंच का फिटिंग आता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये एल्बो, 1/4 इंच का एल्बो, इसमें 1 इंच का एल्बो आता है और 1/4 इंच का एल्बो आता है। एल्बो का मतलब होता है दोस्तों, जैसे फिटिंग ऐसे आ रही है, अब इसको कॉर्नर से लेके दूसरी लाइन पर जो ज्वाइन करना है, तो ये एल्बो का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसको हम बोलते हैं एफटी एल्बो। एफटी एल्बो, एफटी एल्बो को काम क्या होता है दोस्तों, जहां पर हमें पॉइंट देना होता है, टोटी का पॉइंट देना होता है, जहां पर हमें टोटी लगानी होती है, वहां पर हम एफटी एल्बो का प्रयोग करते हैं। अगर टोटी लगानी होती है तो दोस्तों हम एफटी सॉकेट का भी प्रयोग करते हैं वहां पर। इस तरीके का होता है दोस्तों एफटी सॉकेट। ये दोस्तों 1 इंच का है, लेकिन इसमें 1/4 इंच का भी आता है और वहां पर हम एफटी सॉकेट में भी क्या कहते हैं, टोटी लगा देते हैं, है ना। तो टोटी लगाने के लिए तो एफटी एल्बो का प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा एफटी सॉकेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये टी, टी का काम क्या होता है दोस्तों, टी का काम जैसे एक पॉइंट दूसरी जगह में ले जाना। मान लीजिए ऐसे कोई पॉइंट आ रहा है, अब नीचे भी ले जाना और इस तरफ ले जाना, तो वहां पर हम टी का प्रयोग करते हैं। इसमें 1 इंच, 1/4 इंच और 1/4 इंच का टी आता है दोस्तों। ये सब सीपीवीसी पाइप एंड फिटिंग है। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों 1/4 का सॉकेट, सॉरी 1/4 का टी, लेकिन 1 इंच की लाइन आ रही है, अब हमें 1/4 इंच की लाइन कन्वर्ट करना है, तो वहां पर हम 1/4 की टी लगा देंगे, है ना। जैसे कि हमारी 1/4 इंच में लाइन कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसको हम बोलते हैं टैंक निप्पल। टैंक निप्पल क्या होता है, जहां पर टंकी में इसका प्रयोग किया जाता है। वाटर टैंक जहाँ होता है, टंकी होती है, जो भी 5 लीटर की, 1000 लीटर की, 2.5 लीटर जो भी टंकी होती है, टंकी में इसका हम प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं टैंक निप्पल। इसको खोल लेते हैं ऐसे, और ये जो साइड है इधर वाला, ये टंकी के अंदर हो जाता है, ये टंकी के बाहर हो जाता है। यहाँ पाइप लगा के और बस हम लाइन को सप्लाई दे देते हैं ना। ये टैंक निप्पल, इसका काम आप लोग जान गए। इसके बाद दोस्तों ये यूनियन, इस यूनियन में 1 इंच का भी यूनियन आता है, 1/4 इंच का भी यूनियन आता है। यूनियन का काम क्या होता है, जैसे टंकी लगा दी गई, अब टंकी को हमें कभी साफ करना हो, खोलना हो, टंकी को अलग रखना हो, तो वहां पर फिर हमें काटना पड़ता है। तो वहां काटने के लिए ना काट कर हम यूनियन का प्रयोग करते हैं। यूनियन क्या होता है कि टंकी को अलग कर देते हैं, यानी कि ये आराम से खुल जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये यूनियन आराम से खुल जाता है इस तरीके से, और टंकी अलग हो जाती है ना। कोई भी चीज मोटर लगानी तो भी यूनियन का प्रयोग कर सकते हैं, टंकी में भी यूनियन का प्रयोग कर सकते हैं ना। तो ये क्या करता है दोस्तों, टंकी को अलग कर देता है। इसके बाद दोस्तों है ये वाल का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे टंकी, मान लीजिए टंकी में लगा है कहीं, या मोटर कहीं लगी है, अब पानी में सप्लाई बंद करना है, तो हम वाल का प्रयोग करते हैं। जहां पानी की सप्लाई बंद करना होता है हमें, है ना, हम वहां पर वाल का प्रयोग करते हैं। इसको खोल देंगे तो सप्लाई चालू हो जाएगी, इसको बंद कर देंगे सप्लाई बंद हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।